मेरी शादी वाले दिन मेरा 12 साला दौर बहुत खुश था। मैंने हमेशा से अपना छोटा भाई समझा था और वो भी मुझे भाभी माँ कहकर पुकारता था। शौहर के फोत होने से कुछ दिन मुझे अकेले सोने में डर लगता है। आपने देवर को साथ बैठ परसल आने लगे, सर्दियों की रातें थीं और एक बिस्तर में मुझे देवर के साथ सोना बहुत अजीब लगता था। दीवार मुझसे काफी छोटा था, वो 12 साल की उम्र सांधारा रही। मैं भी 18 साल का जवान लड़का लगता था। शौहर के फोत होने के बाद मैंने बहुत मुश्किल से गुजारा किया था, लेकिन कब तक मैं उस तरह गुजरा करती इस रात सोचा कि देखूं तो सही कि क्या होता है। देवर को हलाक कर लेकिन हाथ लगाते हैं। मेरी आंखें हैरत से फटी रह गईं क्योंकि मेरे देवर का 75 दिन पहले ही मेरा शौहर इस दुनिया से रखसत हो गया था। मेरे घर में मेरे साथ सर और नंगे भी नहीं थे। मेरे शौहर का उस दुनिया में अपने छोटे भाई के अलावा और कोई नहीं था। बहन की उम्र सिर्फ 12 साल थी, उससे छोटा था। जिंदगी मैंने कभी उससे छोटे भाई से ज्यादा कुछ नहीं समझा था। मेरा देवर 12 साल का था, मैंने उसे हमेशा बच्चों की तरह समझा था। जब मेरी शादी हुई तो वो मेरी शादी वाले दिन ही बहुत खुश था, ताकि मुझे नहीं इमाम लगी है, लेकिन मेरी इमाम मुझे यही समझ आते रहते थे, बेटा तुम्हारा देवर तुम्हारा मोहरम नहीं है, उससे फासले पर रहना, थोड़ा अरसा बाद वो बड़ा हो जाएगा, फिर उसका और तुम्हारा पर्दा लाजिम होगा, या तुम अभी से उसे आदत डालना कि वो तुम्हारे कमरे में बुला रुक टोक ना आया करें। मैंने बहुत बार देखा है कि तुम और ब्लाउजा उठा के तुम्हारे कमरे में जाता है। नहीं तो मैं ऐसा नहीं करना चाहे। तुम एक शादी शुदा लड़की हो, तुम्हें अपने शौहर की भी परवाह करनी है और अपनी हदूद भी। मैं उनकी बातें सुनती तो मुझे ऐसा लगता कि वो सेहत के बारे में बहुत बुरा सोचते हैं, उसीलिए मैं उनकी बातों पर खफा ऐसे होते थे। लेकिन आज जब मैं बहसहार हुई थी, मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया था, तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकते थे कि वो मुझे अपनी 12 साला भाई के सहारे पर छोड़ कर इस दुनिया से रखसत हो जाएंगे। मेरी जिंदगी मुश्किल में पड़ गए। रो रो कर बुरा हाल था। रात के 12 बज गए थे। मेरा दोस्त भी अभी तक घर नहीं आया था। वो शायद अपने भाई के रिश्ते के साथ हेमस्रोफ था। मेरा दिल मुतमईन उसी हवाले से, डॉक्टर चलो वो घर नहीं आया तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो घर आ गया तो मुझे भी गैर महफूज महसूस होगा। मुझे रो रो कर हम उनकी बातें याद आए थे। लेकिन इस लम्हे घर के दरवाजे पर दस्तक, कोई मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। मैंने सोचा कि पिता नहीं, कौन होगा, मगर बाहर से जायद की आवाज़ आई, भाभी दरवाज़ा खोलें। मैंने डरते हैं दरवाज़ा खोला था। आज तो मुझे ये घर जंगल जैसा मालूम हो रहा था और मज़ीद मुझे छोटा सा भेड़िया लग रहा था। पिता नहीं सोचने लगे थे। भाभी आपने खाना खाया? उसने मुझसे मासूमियत से पूछा था। नज़रें झुकी हुई थी और साथ में फैली रखी हुई थी थीली में चावल दे। चावल तेल वाले लगते थे। उसने एक प्लेट में चावल डाल दें और मेरे सामने लाकर रख दी है। भाभी मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं आपके लिए बाहर से लेकर आया हूँ, आप खा लें, वरना यूं ही भूखे मर जाएंगे। मैं अपने भाई के बाद अपनी माँ को नहीं होना चाहता। जीद की आंखों में भी आंसू बहे। कहने को तो वो मुझे माँ ही कह रहा था, मगर फिर माँ की बातें मेरे जहन से निकल नहीं रही दे। भाभी आप फिक्र ना, अभी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं आपका सहारा बनूंगा, आप घर से मत आइएगा। वो बड़ी जज्बाती बातें कर रहा था, मगर मेरे जहन में बहुत सारे अंदेशा भटक रहे थे। उसने एक अजीब बात बोली, भाभी आप इस कमरे में सो जाऊं, दूसरा कमरा तो छत के करीब है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको छट्टी वाले कमरे के साथ नहीं सोना चाहिए। और अब तो सब लोगों को पता है कि हमारे घर में फोदगी होत कोई बड़ी नीयत से हमारे घर आ सकता है। मैं हैरान थे कि ज्यादती नहीं, छोटी उम्र में ऐसी बातें क्यों कर रहा है। क्या उसने कुछ कहा है? मगर फिलहाल जो बात उसने की थी मुझे ठीक है लगे। मैं उसके कमरे में चले गए। जीद का कमरा दूसरी तरफ था। जब कि मैं और मेरे शौहर के करीब वाले कमरे में मुझे बहुत अजीब लग रहा था। आज पहली बार मैं अपने कमरे के अलावा कहीं आई थी, मगर जो कुछ मैंने अपने देवर के कमरे में देखा, मेरी आंखें फटी रह गए थे। तो कमरे का दरवाज़ा बंद करते हैं मेरी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी थी जिसने मेरे होश व हिवास उड़ा दिया जाए। वैसे तो जाहिर है वो 12 साल का बच्चा लगता था, मगर मारुआई का बात नहीं कि जो कुछ वो हल कर रहा था वो एक बड़ा और एक समझदार आदमी कर सकता। हजीद के कमरे में अपना जीवर देखकर मेरा दिल होल उठता था। मैंने तो आपसे कई जगहों पर तालों में छिपा रखा था, मगर ये सब कुछ मजीद के हाथ कैसे लग गया। बात बड़ी अजीब सी थी।
मेरे दिल में सोचने लगे कि मैं सुबह होते ही उससे इस बात का सवाल करोगे। याद आ रही थी। मैंने दरवाजे को अंदर से कंडी लगाकर अच्छी तरह मिला कर लिया और फिर सोने की तैयारी करने लगे। पता नहीं क्यों मुझे बहुत नींद आ रही थी कि 2 दिन से मुझे बहुत ज्यादा नींद नहीं आई थी और आज मुझे लग रहा था जैसे ज़ीद के लाए हुए चावल खाकर मेरी आंखों पर गिनवती तारी हो रही थी। मैंने दिल में सोचा कि ये चावल खाने से मुझे नींद तो नहीं आ रही है, मगर इतना तो ये मौका ही नहीं मिला। जबकि मेरी आंख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। मैं हैरान हो रही थी कि आज मुझे इतनी नींद कैसे आ गई। हालांकि 2 दिन से मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, लेकिन आज चावल खाने के बाद मेरी ऐसी आंखें बंद हैं जैसे किसी को शराब पिला दी गई हो। मैं हैरान हो रही थी, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। दिल में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था कि यजीद के लाए हुए चावलों को खाकर मैं बेहोश तो नहीं हो गए थे। लेकिन आखिरकार ज़ीद ऐसा क्यों करता? मैंने दिल में सोचा कि मिलते हुए मैं बाहर आए तो सामने ज़ीद जन में चाय बना रहा था। उसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लगा था। भाभी आप सो गई थी, आपको बहुत अच्छी नहीं देना, उसने मेरी तरफ पुकारते हुए देखकर कहा था। मैंने उससे भी के लहजे में यही कहा कि आज मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई। क्यों न आती भाभी, मैंने आपके चावलों में सोने वाली गोली दी। मैंने अपने दोस्त को बताया था कि मेरी भाभी को नींद नहीं आई। उसने मुझे कहा कि तुम उनके खाने में नींद की गोली मिला दे, आज से वो आराम से सो जाएंगे। मैं हैरान हो गए थे कि ज़ेद अपनी घटिया हरकत कैसे कर सकता है। तो मैं ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम अपनी भाभी को बेहोश करना चाहते थे ना भाभी, मैं तो आपको अच्छी नींद देना चाहता था। देखें, अब आप अच्छी खासी तरोताज़ा लग रही हैं। ये चाय पिए। उसने 4 मेरे सामने रखे तो मैं शक में पड़ गई। तुमने उसकी तो पूछा ही नहीं मिलाया। अल्लाह की कसम नहीं भाभी, वो तो मैं आपकी नींद के लिए, आपके सुकून के लिए गोलियां कहते तो हैं कि चाय में आपके सामने खुद भी लेता, बल्कि हम आज्ञा देख लेते हैं। उसमें से एक घोंट भरते हुए दिखाया तो मैं यकीन कर लें। मैट ने कहा, ठीक है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बारे में शक हो जाती हूँ। मैं ज़ीद का चेहरा देखें तो उसकी मासूमियत पर मुझे यकीन आ जाता था, क्योंकि वाकई में उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा मासूमियत और शरारत थी। मैंने आज से कुछ नहीं कहा था। जानना चाहते थे कि वो आगे खुद से क्या कहेगा, क्योंकि जो कुछ मैं उसके कमरे में आए थे उसकी तो कोई माफ़ी नहीं थी। थोड़ी देर बाद उसने खुद ही खोल लिया। भाभी, मैं आपके जेवर बेचना चाहता हूँ। मेरा एक बहुत ही जाने वाला मुखल्लस और ईमानदार हैं, वो हमारे जेवर बेचकर हमें बहुत सारे पैसे देंगे। हम इन पैसों से घर खरीद लें कि उसके घर में हम कब तक रहेंगे? मालिक मकान तो परसों किराया लेने आ जाएगा, हमारे पास तो पैसा ही नहीं। हैरत की बात सुनकर मैं हैरान हूँ, लेकिन अभी तक तो ऐसा मैंने नहीं सोचा था। पर वो कैसे सोच सकता था? बात बड़ी अजीब थी। मैंने कहा है, तुम्हें ये ख्याल कैसे आया कि हम एक नया घर बनाएं? भाभी, मैंने आगे शादी भी कर रही हैं, हमने सारी जिंदगी एक साथ रहना है। नहीं होना चाहिए हमारे पास लकड़ी के घर, तो इंसान सिर्फ जलील और रसवा ही होता है। ज़ीद की बात ठीक थी, इसलिए मैंने उससे जेवर वाले मामले पर कुछ नहीं कहा। लेकिन मुझे डर था कि कहीं वो जेवर बीच कर हमारे पास अगर उसे ना आए तो क्या होगा।